नमस्ते भाई और बहनों। वर्षफल की इस श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं मीन राशि, जो कि राशियों की श्रृंखला में सबसे आखिरी राशि होती है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी भी गुरु होता है और इस वर्ष तो शुरुआत में तो गुरु महाराज अपने राशि में ही है, इसके बाद वो राशि से भ्रमण कर जाएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैसे रहेगा ये हम देखने वाले। देखिए, ये बहुत ही चंचल लोग होते हैं। एक तो जल तत्व, इसका चिन्ह जो दिया है, दो मत्स्य दी है जो एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में है। तो ये लोग बहुत ही चंचल होते हैं। अब इस राशि को इस वर्ष से 7.5 चालू हो रही है। सो 7.5 का पहला प्रयाण इनके लिए चालू हो रहा है, जो मानसिक होता है, जो मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए सारी मीन राशि वाले के लिए एक ही सलाह है, अपने काम पे लग जाइए, कोई ना कोई काम ढूंढ लीजिए, क्योंकि अब जो पहला फेस होगा वो आपको मानसिक तौर पे एकदम सख्त करने वाला होगा। आपको दूसरों से अलग कर देगा। आपको लगेगा अरे ये सब मेरे अच्छे लोग थे, ये मुझसे क्यों जा रहे हैं, पर यही लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, उससे आपको मुक्त कराने शनि आया हुआ है। शनि एक डिसिप्लिन होता है। वही गुरु की दूसरी राशि देखिए, धनु राशि, ये शनि के 7.5 से मुक्त हो रही है। अब वो सीख गए, आपकी शुरुआत, आपकी ट्रेनिंग अब चालू होने जा रही है। तो चलिए देखते हैं आपकी राशि में पहले ग्रहों का क्या क्या भ्रमण है। अब जैसे मैंने कहा कि शनि महाराज मकर राशि से कुंभ राशि में जैसे ही आएंगे 17 जनवरी को, तो आपकी 7.5 चालू होगी। हालांकि आप यह 3 महीने पहले भी भुगत चुके हैं, जब अप्रैल से लेकर जून तक शनि महाराज आपके कुंभ राशि में आए थे, आपको 7.5 का असर दिया था। पर अब ये, तब तो वो वापस मकर में आ गए थे तो 7.5 खत्म हो गई थी। अब आपकी 7.5 चलेगी, पूर्ण 7.5 वर्ष तक चलेगी। तो आपको इससे क्या फल होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, इसकी बात करेंगे। दूसरी बात होगी, गुरु महाराज जो आपके खुद के स्वामी है, आपकी राशि के मालिक है, वो 22 अप्रैल को आपकी राशि को छोड़ के आगे चले जाएंगे, मेष राशि में चले जाएंगे, द्वितीय भाव में चले जाएंगे। और वर्ष के आखिर में राहु महाराज जो है वो आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। तो राहु महाराज 30 अक्टूबर को आपकी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि महाराज की 7.5 चालू हो जाएगी। गुरु का जो आपको संरक्षण मिल रहा है वो निकल जाएगा। तो यह सब घटनाओं के बीच में आपके साथ क्या क्या होगा, किस चीज़ों से आपको सावचेत रहना है, सावधान रहना है, वो हम देखेंगे। और वही केतु महाराज जो अष्टम भाव में है, वो अष्टम भाव से निकल के सप्तम भाव में आ जाएंगे, वही 30 अक्टूबर को। तो यह तो हुए मोटा मोटी ग्रहों का भ्रमण। इसी के साथ साथ आप अपने खुद की ग्रह स्थिति देख लीजिए, दशा देख लीजिए, गोचर देख लीजिए, पर ये 7.5 का असर और जो कोई भी यह ग्रहों का फल है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। तो आइए चलिए देखते हैं विशेषता आपको किन किन चीज़ों में ध्यान रखना है। जैसे पहले ही कह चुका हूँ कि आपकी 7.5 चालू होने वाली है, और यह जब शनि चंद्र से 12वें भाव में आता है तब ये मानसिक पहला 7.5 का पहला पड़ाव होता है जो मानसिक होता है। सो मानसिक तौर पे आपको सभी चीज़ों से विमुख कर देगा। जिन जिन जगहों पे आप बेकार का मानसिक तनाव ले रहे थे उससे आपको मुक्त करेंगे, उन लोगों से आपको मुक्त कर देंगे, और आप थोड़े अपने बारे में सोचना चालू करेंगे। अब कोई कोई तो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको ले लेता है, पर किन किन को लगता है जो बहुत ही ज़्यादा भावुक है, वैसे भी ये राशि बहुत भावुकता की है, वो समझते हैं कि अरे मेरे अच्छे लोग छोड़ के गए। ऐसा नहीं है। अब आपको आपके ऊपर ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा 7.5 तो चालू हो ही रही है। गुरु महाराज अप्रैल में आपके देह स्थान से चले जाएंगे, तब जो आपको अभी शारीरिक संरक्षण मिल रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। गुरु महाराज जहाँ जा भी रहे वो राहु के साथ जुड़ रहे, तो वहाँ पे भी वो राहु के असर में होंगे। और 30 अक्टूबर को राहु महाराज स्वयं आपके लग्न में आ रहे। इसके बाद शारीरिक कष्ट थोड़े बढ़ सकते हैं। सो मानसिक कष्ट 7.5 से और शारीरिक कष्ट जो है वो राहु की वजह से बढ़ सकते हैं। अभी से अपने आप को कोई ना कोई कार्य में लगा दीजिए, ताकि आपका शरीर, आप कोई भी उम्र के हो, आप कोई ना कोई सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या कोई भी कार्य में जुड़ जाइए, अपनी सेवा देना चालू कर दीजिए, ताकि आपका मन यहाँ भटके नहीं और आप बिल्कुल ही फोकस रहे।
यह आपके स्वास्थ्य के बारे में है कि अगर आप मानसिक तौर पे स्वस्थ रहे तो शारीरिक असर कम होगी, शारीरिक पीड़ा कम भोगनी पड़ेगी। वही बात करते हैं आपके धन संपत्ति की। तो धन संपत्ति जो द्वितीय भाव होता है, जहाँ राहु बैठा है और आपको अपेक्षित फल नहीं दे रहा है, वहाँ पे भी गुरु महाराज के प्रवेश के बाद थोड़ा बहुत हल्का सा परिवर्तन होगा। अब देखिए, गुरु राहु दोनों इकट्ठा होंगे 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक। ये दोनों ही आपके धन स्थान को रखेंगे। ये एक विस्फोटक स्थिति होती है जिसमें आर्थिक आयोजन ठीक से करने होते हैं। वैसे आपके पुराने जो आर्थिक व्यवहार है, जिसमें से आप कुछ पाना चाहते हैं या किसी को कुछ देना बाकी है, उसमें गुरु के आने के बाद थोड़ा व्यवहार सरल होगा। परंतु राहु महाराज वैसे वर्ष के आखिर तक बैठने वाले, तो कुछ शंका कुशंका रह जाने वाली है। तो आर्थिक व्यवहार ठीक से करें, ध्यान पूर्वक करें, यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो संबंध की आती है, रिलेशन की आती है। वो भी वही भाव है जहाँ पे राहु महाराज है। जो वाद विवाद हो चुका है, जो मतभेद हो चुके संबंध में, इसको आप ठीक करने की कोशिश ना करें। ज़्यादा उलझाने में ज़्यादा उलझ सकता है, इसलिए उलझाने की, इसमें से सुलझाने की कोशिश ना करें, नहीं तो और ज़्यादा उलझ सकते हैं। गुरु के आने के बाद थोड़ा यह होगा कि जो कुछ भी सामान्य व्यवहार है, सामान्य लेती देती, वो ठीक से चलेगी। परंतु आपका मन कहीं ना कहीं शंका में रहेगा साढ़े साथी के असर से। इसलिए आपको परिवार में, बातचीत में, कम्युनिकेशन में, अपने व्यवहार में बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवहार रखना पड़ेगा। बिल्कुल ही बोलने से बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि वाणी के भाव में जब राहु होता है और गुरु का प्रवेश होता है, तो यहाँ यह विस्फोटक स्थिति होती है कि आप संबंध बचाने की कोशिश करते हैं और सामने वाला संबंध को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। इसलिए चाहे आपकी वाणी हो, संपत्ति हो, संबंध हो या इससे जुड़ी हुई कोई भी बात हो, तो उसके लिए शांति बनाए रखें और जैसे हो रहा है ऐसे होने दीजिए। आप उसमें कुछ भी अपना योगदान ना करें। ये आपके पारिवारिक रिलेशन के लिए भी है, संबंधों के लिए भी है और धन संपत्ति के लिए भी यही आपको आचरण रखना है। बात करते हैं विद्याभ्यास की, तो बिल्कुल आप विद्याभ्यास में जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें आपको उचित फल मिलने वाला है। जो कोई भी अभ्यास में आप चल रहे हैं, चाहे शाला के अभ्यास में आप चल रहे, सामान्य अभ्यास में चल रहे, डिग्री अभ्यास में चल रहे, कोई कोर्स कर रहे, इसमें निरंतर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और जो उच्च अभ्यासगामी है, जिनको उच्च अभ्यास करना है, विशेष अभ्यास करना है, उनके लिए थोड़ा कष्टदायक समय जरूर हो सकता है, क्योंकि साढ़े साथी में इसमें विशेष आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो कोई भी विद्याभ्यास से जुड़ी चीज़ें, उसमें बिल्कुल ही फोकस रहिए। देखिए, साढ़े साथी आने पे ये होगा कि आपका मानसिक जो अशांति है, मानसिक शांति है, वो कहीं ना कहीं भंग हो सकती है। तो उससे बजाय आप अपना अभ्यास में पूर्ण ध्यान रखने पे आपको ये सब कार्यक्रम में फंसना नहीं पड़ेगा। आपके अभ्यास के लिए आप बिल्कुल ही सतर्क रहिए, एकदम ही फोकस रहिए और आपको उससे उचित फल मिलेगा। उच्च अभ्यास में हालांकि विशेष और उच्च अभ्यास में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको समझ के चलना है। यह चीज़ें आपको अभ्यास, उच्च अभ्यास, विशेष अभ्यास, सामान्य अभ्यास में ध्यान रखनी है। बात करते हैं जॉब और सर्विस की, तो अभी आपके लिए समय है कि उसमें कुछ बदलाव ना करें। देखिए, ऐसा है कि 12वें भाव में जैसे ही शनि महाराज प्रवेश करेंगे, आपके 6ठे भाव को वो असर करेंगे, साढ़े साथी का भी असर होगा। तो आप जो कोई भी विद्याभ्यास में, जो कोई भी जॉब में है, सर्विस कर रहे हैं, करियर रिलेटेड है, तो उसमें अब एक जगह पे टिक जाइए। आने वाले 5 सालों में कुछ भी न बदलाव करें, ऐसा सोचिए। अगर मुश्किल से मुश्किल भी घड़ी आती है तो अपने आप में परिवर्तन लाइए, पर परिस्थिति को बदलने की या परिस्थिति को अनुकूल होने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बाहर की चीज़ें हैं और बाहर की चीज़ों में आपका काबू नहीं है, आपका काबू आपके भीतर है। आपको जो बदलाव लाने हैं वो आपके अंदर ले आइए और उससे जुड़ी हुई चीज़ों करिए। जॉब में, सर्विस में, करियर में ना बदलाव करेंगे अच्छा है। अगर करना भी है तो शुरू में 3-4 महीने में कर लीजिए। गुरु महाराज जैसे आपके अर्थ त्रिकोण में आएंगे, 2, 6 और 10वें भाव को वो जरूर असर करेंगे, तो आर्थिक फायदा तो जरूर होगा, पर आपसे अब ज़्यादा कार्य लिया जाएगा। वैसे भी आपको कार्य में ही ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपके लिए तो ये अच्छा है। बदलाव न करते हुए उसी में विशेष ध्यान दीजिए, उसी में विशेष फल प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दीजिए।
अगर यही बात हम व्यापार की करें, व्यापार और व्यवसाय में भी ऐसा होगा कि अब तुरंत फल नहीं मिलेगा। जो अपेक्षा आपकी थी कि अभी काम किया और अभी उसका मुनाफा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा धैर्य बरतना होगा। शायद मार्केट की स्थिति शायद ऐसी हो जिसमें आपको अपेक्षित फल ना मिले, पर आपको आपके कार्य को बनाए रखना है। नया व्यापार करना है तो रुके रहिए, जो कर रहे हैं उसी में कुछ इजाफा कर लीजिए, पर नया जो बिल्कुल ही नया है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन में है तो आप होटल इंडस्ट्री में ना जाए, होटल इंडस्ट्री में तो आप एजुकेशन इंडस्ट्री में ना आए, मतलब कि बिल्कुल ही बदलाव ना लाए। अपने ही कार्य में आंतरिक बदलाव लाने, कार्य को बढ़ाना है तो ठीक है। जो व्यवसाय कर रहे हैं उसी व्यवसाय को जुड़े रहे, उससे जितना फायदा होता है वो लेते रहिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु कुछ नया करने की कोशिश की तो बिल्कुल ही इसमें आपका मन भटक सकता है, उचित फल नहीं मिलेगा। तो चाहे आपकी नौकरी हो, जॉब हो, सर्विस हो, करियर हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। विशेषता मेहनत जरूर ज़्यादा करिए, पर फल अपेक्षित ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। यही बात शादी ब्याह के लिए करें तो जब तक गुरु महाराज है आपके लग्न में अप्रैल तक, तब तक वो आपके सप्तम भाव को असर करेगा। तो आपको शादी ब्याह से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर लेना है तो कर लीजिए। जहाँ कहीं बातचीत चल रही है, जहाँ कहीं भी आपका व्यवहार वैसे ही चल रहा है, वहाँ पे उसको पूर्ण करने की कोशिश करें। देखिए ऐसा है, साढ़े साथी में आप थोड़ा श्रम ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा फल विलम्ब से मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये ठीक है, ये आप कर सकते हैं, पर इसको ज़्यादा मानसिक तनाव पे न लाए और अपने कार्य में लगे रहिए। जहाँ जहाँ बातचीत चल रही है वहाँ हो सकता है तो उसको पूर्ण करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शादी करने का करिए। देखिए साढ़े साथी में अगर शादी ब्याह होती तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे भी शनि बंधन का कारक होता है, तो शादी ब्याह के मामले में आपको कोई भी अड़चन नहीं है, आप बिल्कुल ही अप्रैल तक तो ले ही लीजिए। देखिए जब केतु महाराज आ जाएंगे सप्तम भाव में 30 अक्टूबर के बाद, तब चीज़ें मुश्किल हो सकती है। फिर आपको चाहिए ऐसा पात्र ना मिले, जवाब ना मिले या रिस्पॉन्स अच्छे से ना मिले, तो बेहतर है कि अभी पहले 4 महीने में या मैक्सिमम पहले 10 महीने में इससे जुड़ी हुई बात, शादी ब्याह से जुड़ी हुई चीज़ें आप पूर्ण करें। जो लोग शादीशुदा है, कहीं वाद विवाद चल रहा है, तो उनके लिए भी समाधान करने का पहले 4 महीने बहुत अच्छा समय है। जैसे साढ़े साथी चालू होगी, आपका शायद माइंडसेट बदल सकता है, चाहे या आपका दिमाग कहीं और जा सकता है, तो बेहतर है उसके पहले आप उससे जुड़ा हुआ निर्णय ले लीजिए और समाधान कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। और यदि कोई उलझन है तो किसी और की सलाह लेके, अपने आप न सुलटाते हुए किसी और का मार्गदर्शन लीजिए, क्योंकि आप गलत हो सकते हैं। सो इसमें कोई तीसरे का इंटरवेंशन करके, किसी का मध्यस्थी करके आपको समाधान लाना है। वैसे ही भागीदारी ना करें वो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए अगर मसला नहीं सुलझा तो अक्टूबर के बाद जब केतु महाराज आएंगे तो या आपके भागीदारी में या शादीशुदा जीवन में ये और ज़्यादा तनाव पैदा कर सकता है। लग्न में राहु आने पे, साढ़े साथी चालू होने पे आपका मन भी थोड़ा अशांत रह सकता है। तो ये सारी समस्या जो घरेलू है, जो आंतरिक है, उसको आंतरिक तौर पे ही समाधान कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। वही बात अगर हम बच्चों के लिए करें, यदि आप बच्चों की प्लानिंग करते हैं, शादीशुदा है और बच्चों की प्लानिंग करते हैं, तो वो भी आपको ले लेना चाहिए जब तक अप्रैल तक गुरु महाराज लग्न में है, क्योंकि वो सीधा असर कर रहे हैं आपके पंचम भाव को, पंचम भाव के त्रिकोण को असर कर रहे हैं, तो उसमें आपको विशेष अच्छा फल मिल सकता है। तो अप्रैल तक आपने जो भी प्रयास किए मिल जाएगा। वैसे साढ़े साथी में थोड़ा विलम्ब होता ही है, पर आप डटे रहिए। आप अपने जो भी प्रयास है, चाहे आप मेडिकल के थ्रू जा रहे हैं या अपने स्वयं के प्रयास से कर रहे हैं प्रयत्न, तो बिल्कुल ही उसमें आपको उचित परिणाम मिलेगा। तो जी, संतान का प्लानिंग कर रहे हैं, संतान के बारे में कुछ कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ही फल शुभ मिल सकता है। और यदि आपके संतान है, उनके बारे में अगर आपको कोई समस्या है, उनको कोई आपको फल दिलाना है या लेना है, तो उनके लिए भी यह समय अच्छा है। आपको उनसे जुड़ी हुई जो भी निर्णय लेने, चाहे उनके व्यवसाय के लिए, उनके अभ्यास के लिए, उनकी शादी ब्याह या उनकी स्थिरता के लिए, तो आपको बिल्कुल अप्रैल तक ले लेना है, ताकि उनको भी उनका उचित फल मिल जाए। वैसे उनको उनकी राशि के हिसाब से फल मिलेगा, पर अगर निर्णय आपके ऊपर आधारित है, आपके निर्णय पे उनका कोई जीवन परिवर्तन होना है, तो आपको बिल्कुल ही अप्रैल तक निर्णय ले लेने हैं।
नहीं तो अक्टूबर के बाद जब राहु महाराज लग्न में आएंगे तो वो थोड़ी और द्विधा कर सकते हैं पंचम भाव के ऊपर। तो उससे जुड़ा हुआ संतान है, संतान करने हैं या संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसका समाधान अप्रैल तक बिल्कुल ही कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। भले ज़्यादा मेहनत लगे पर ये कार्य प्रायोरिटी पे रख के, प्रथमता पे रख के उसको जरूर पूरा करना है। बात करते हैं रोग की, तो रोग में कोई विशेष रोग की शक्यता नहीं है। आपको खाली एक मानसिक श्रम लगेगा, आपको लगेगा कि शरीर ढीला हो गया है, धीरे धीरे कार्य कर रहा है। ये शनिश्चराय नमक का मंत्र है कि धीरे धीरे कर देता है। जो एक्टिविटी में आप एक्साइट हो गए थे, जो एक्टिविटी में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, उस एक्टिविटी को थोड़ा धीरे कर देगा। तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं शरीर कमज़ोर हो गया है, शरीर की शक्तियाँ क्षीण हो गई, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको आपके कार्य में जुट के रहना है। सो बीमारियाँ कुछ भी नहीं है, शनि वैसे भी मजबूत रखता है ताकि आप हर कार्य में आगे बढ़ के काम करें। तो ना ही बीमारी का कोई डर है, ना ही कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आपको कोई तकलीफ है, बिल्कुल ही निश्चित रहिए। बात करते हैं विदेश भवन गमन की या विदेश स्थायी होने के लिए, तो बिल्कुल ही अच्छा समय है। 7.5 में वैसे ही लिखा है छाया मार्तम संभुतम तम नमामि शनिश्चराय नमः, कि शनि की छाया मात्र से ही अगर आप में भूमि परिवर्तन होता है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो यदि आप विदेश गमन करना चाहते, प्रयाण करना चाहते, वहाँ पे घूमना चाहते, प्रवास करना चाहते, तो भी आप कर सकते हैं। हालांकि विलम्ब होगा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, पर आप कर पाएंगे, ठीक है ना। और जो कोई स्थायी है और जो कोई भी अपना पीआर के लिए या सिटीजनशिप के लिए प्रयास करे तो उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, पर फल प्राप्त हो सकता है। क्योंकि 7.5 चालू हो रही तो आपको मानसिक तौर पर ऐसा लगेगा कि ये शायद बिना वजह विलम्ब हो रहा है, पैसा नहीं है। आप डटे रहिए, आप अपने कार्य पे करते रहिए, प्रयास करते रहिए, अप्लाई करते रहिए, बिल्कुल फल मिलेगा। तो ऐसी कोई नहीं मिलने वाला ये समय नहीं है, आपको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज जो आपके 12वें भाव में आए हुए आपके राशि से, वो आपको विदेश में, परदेश में स्थिर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको प्रयास करना चाहिए। यही बात अगर हम सोशल की करें, सोशल मीडिया, मित्र वर्तुल, तो इसमें भी आपको अच्छा फायदा होगा। जो कुछ भी आप कर चुके, सामाजिक स्तर पे कर चुके, सोशल मीडिया में कोई प्लेटफॉर्म में आप कर चुके, अपने मित्रों के लिए जो काम कर चुके, क्योंकि शनि महाराज आपके 3 साल 11वें भाव में थे, तो जो इच्छाएं रह गई है, जो इच्छा पूर्ति नहीं हुई, जो मित्रों से साथ सहकार चाहिए था, आपने जो साथ सहकार करके रखा है, सोशल मीडिया में, सामाजिक स्तर पे जो भी कार्य करके रखे, उसका उचित फल अब मिलेगा। शनि महाराज के भाव से गति करने पे ये होता है कि जो चीजें दबी रह जाती है वो बाहर निकलती है, खुलती है और परिणाम देती है। तो बिल्कुल ही आपको सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, सामाजिक कार्यों में बढ़ना चाहिए, सोशल वर्क में बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, या अपने मित्र वर्तुल से वापस से अपने रिलेशन साझा करने चाहिए और उसमें आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। बात करते हैं लिटिगेशन की। देखिए शनि महाराज 12वें स्थान में आने पे ये उपाय लाने के लिए, 12वां भाव जो होता है वो उपाय का होता है, उपचार का होता है। जैसे रोग उपचार होते हैं, कोर्ट कचहरी का जो निकाल होता है वो 12वां भाव होता है, तो इसमें से बिल्कुल ही आप निकल सकते हैं। तो अगर आपका चल रहा है तो उसमें से बाहर आने की कोशिश करिए, ज़्यादा उलझे नहीं। देखिए शनि महाराज कोई निराकरण करने आया है, न्याय देने आया है। अगर वो कोई सुझाव देता है, कहीं से सुझाव आता है, वकील या कोई जज आपको सुझाव देता है, तो बिल्कुल उसको मानिए और आपके जो वकील या कोर्ट कचहरी के मामले उससे निपटिए, बाहर आ जाइए। अगर आप कोई शत्रु या षड्यंत्र के शिकार हुए तो उसमें से भी समाधान मिलेगा, क्योंकि आपके मित्र वर्तुल में शनि था तो एक भ्रम पैदा कर रहा था कि शायद ये मित्र ही मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, ये निकल जाएगा। और जो कोई आपके खिलाफ गया है, आपको षड्यंत्र में फंसाया, आपको तकलीफ दी है शत्रुओं ने, उससे भी बाधा मुक्ति हो जाएगी, आपको उसका भी निराकरण हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे। ये सब चीज़ों में शनि की 7.5 बहुत ही अच्छा फल देती है, तो आपको उससे बिल्कुल ही हताहत होना नहीं है, डरना नहीं है। तो लिटिगेशन हो, षड्यंत्र हो, कोर्ट कचहरी या कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र की बात हो, आप उससे मुक्त होने जा रहे हैं। बात करें प्रॉपर्टी की, तो यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते या बेचना चाहते तो अब
बहुत कम समय बचा है, आपको उससे जुड़ा हुआ कार्य थोड़ा स्थगित कर देना चाहिए। देखिए ये 2-2.5 साल के लिए अगर आप रुक सकते हैं तो प्रॉपर्टी लेने से रुके या प्रॉपर्टी बेचने से रुके, क्योंकि यह उचित समय नहीं है। यदि अभी करने जाएंगे तो आपको इससे विपरीत परिणाम भी मिल सकता है। सो बेहतर होगा आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। प्रॉपर्टी के मसले अगर बातचीत आती है तो बातचीत करें, आपके टर्म्स पे चलता है तो करिए, पर वैसे ही थोड़ा थोड़ा विलंब होने लगेगा तो बेहतर है इस कार्य को अभी थोड़े समय के लिए स्थगित करें। ना ही प्रॉपर्टी खरीदने की ना प्रॉपर्टी बेचने की जल्दबाजी ना करें। अब ये जुड़ा हुआ है या तो आपके घर से जुड़ा हुआ या आपके कारोबार से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है, दोनों में ऐसा है, हो सकता है तो चला लीजिए, रिपेयरिंग कर लीजिए, रिनोवेशन कर लीजिए, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज कर लीजिए, पर पूरा बेचने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही थोड़ा विलंब होगा, ज़्यादा श्रम होगा और अपेक्षित फल नहीं मिल सकता है। तो प्रॉपर्टी के बारे में बिल्कुल ही रुके रहिए, वेट एंड वॉच, रुकिए। अगर समय सही है, आपका भाव आ रहा है तो ही उसमें आगे बढ़िए, नहीं तो मत बढ़िए। वही चीज़ धर्म के लिए बात करें तो जो आप धार्मिक कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल उसमें जुड़े रहिए, क्योंकि शनि की 7.5 में एक बहुत अच्छा होता है कि अपने मन को कोई कार्य में लगा देना। सो यदि आपके पास ऑप्शन है और आप धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा समय, उतना समय आप उसकी बुरी छाया से दूर रहेंगे। सो बेहतर होगा कि आप अगर कोई यात्रा धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, जैसे कि शिव का आयोजन करें, शिव महिमन स्तोत्र करें या अभिषेक करें, रुद्री पाठ करें, लक्ष्य चंडी हवन करें, कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन करना है तो बिल्कुल करें, शिव की आराधना करें, आपको बिल्कुल ही शांति मिलेगी। और शनि के पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा की पे ही पाठ आप कर सकते हैं, इससे फायदा होगा। तो धार्मिक आयोजन पे बिल्कुल ध्यान रखें। वही चीज़ अगर आध्यात्मिक की बात करें तो शनि 12वें भाव में आने पे थोड़ा बहुत त्याग कराएगा, आध्यात्मिकता में आपको ज़्यादा रुचि देगा। केतु भी जो अष्टम भाव में है ही, वो भी आपको आध्यात्मिक में तो दे ही रहा है फल, पर उसका जो अनुभूति नहीं हो रही थी वो थोड़ी बहुत अनुभूति भी होगी। तो धार्मिक कार्य हो या आध्यात्मिक, इसके लिए आपके लिए बिल्कुल ही बेहतर समय है। आप उसमें जितना भी मन लगाएंगे उतना अच्छे से अच्छा फल पाएंगे, बहुत बेहतर समय है। आप उसको इसके लिए बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए, अच्छा फल मिलेगा। फिर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब देखिए शनि महाराज 12वें भाव में आ रहे, कुछ ना कुछ कंपलसरी सेविंग कर दीजिए, नहीं तो खर्च बिना वजह हो जाएगा। सो जैसे आरडी अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, बार बार हर महीने कुछ ना कुछ इनकम है उसको जमा करते जाइए, या एसआईपी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड, ऐसा कोई भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना अभी चालू करिए। ये इन्वेस्टमेंट आपको लंबे अरसे में, चाहे 5 साल में, 3 साल में या 7.5 साल बहुत बड़ा होके मिलेगा। सो आपके लिए यह एक बहुत ही अच्छा समय है कि कोई भी रिकरिंग डिपॉजिट में, कंपलसरी सेविंग में नियमित रोकाण करने के लिए बहुत ही अच्छा समय। अगर इसको नहीं किया तो कोई ना कोई बेवजह खर्च हो जाएगा। 7.5 में ये भी एक फीलिंग होती है कि हमारे खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, हम मन के हिसाब से नहीं खर्च कर रहे, खर्च करने के बाद हमें तकलीफ होती है कि भाई ये तो बेकार की फिजूल का खर्च हो गया। तो ये ना हो, खर्च बेकार न जाए, इसलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी में शनि महाराज आपके 12वें भाव में आ रहे, तो आपको कोई ना कोई बंधन में डालेंगे। सो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बंधन बनाइए और उसको रेगुलर करते रहिए, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए करिए और देखिए कैसा है, वो अच्छा परिणाम मिलता है। नहीं तो ये कोई ना कोई बिना वजह खर्च में उलझा देगा। यही बात अगर हैबिट की करें तो कुछ अच्छी आदतें करना चालू करें, रेगुलर हो जाइए। देखिए अभी ये डिसिप्लिन तो लाएगा ही, सूर्य का पुत्र है शनि, सूर्य जितना डिसिप्लिन है उससे कहीं गुना ज़्यादा शनि में डिसिप्लिन है। तो आप अभी थोड़े डिसिप्लिन में आने वाले हैं, थोड़े रेगुलर होने वाले हैं, नियमित होने वाले हैं। तो अपने आप में कोई हैबिट डेवलप करिए, पढ़ने की करिए, लिखने की करिए, कोई ना कोई चीज़ों को नियमित करने की। जैसे रोकाण में तो मैंने कहा ही है, इन्वेस्टमेंट में ऐसे ही अपनी कोई एक हैबिट बनाइए, या लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, ऐसी कोई भी चीज़ों करके आप अपने आप को व्यस्त रखें, बहुत ज़रूरी है। और यदि हम बात करें नाम, प्रतिष्ठा या पद की, तो बहुत ज़्यादा कामना करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको कार्य करने का आवश्यक है, आपको कोई ना कोई कार्य में जुड़े रहना है, कार्य को बराबर से करना है। बाकी इसमें से मिलने वाला फल क्या है उसकी अपेक्षा नहीं करनी है। जैसे गीता में कहा है कि कर्म करो,
फल की अपेक्षा मत करो। वही नियम को रखते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, उसके फल के ऊपर बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं रखनी। तो इस तरह से आप साढ़े साथी से भी अच्छा फल ले सकते हैं, इसी के बारे में मैंने ये इसलिए विशेष वीडियो बनाया है। मीन राशि के लिए वर्ष 2023 आप साढ़े साथी की शुरुआत है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों में आपको धैर्य रखना होगा, नियमित होना पड़ेगा और अच्छे से कार्य करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ यह वीडियो बनाया है। आशा रखता हूँ कि आप इसको अच्छे से अमल करेंगे और अच्छा फल पाएंगे। इसी तरह की जानकारी, मार्गदर्शन या कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल जिसमें यह वीडियो है DM एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिले। आशा रखता हूँ आप सभी अभी से अपना कार्य आरंभ कर देंगे और आने वाला जो 17 दिन है उसमें आपकी तैयारी करके आप उससे अच्छे से अच्छा फल पाएंगे। इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ सभी को धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। नमस्कार।